और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के इस बार की दिवाली की। पीएम मोदी ने पिछले 11 वर्षों से जो परंपरा निभाई है वो इस साल भी दिवाली पर जारी रही, यानी कि दिवाली देश के सैनिकों के साथ मनाने की। इस बार की दिवाली इसलिए खास थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये पीएम मोदी की भी पहली दिवाली थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस बार आईएनएस विक्रांत को चुना, वही विक्रांत जो भारतीय नौसेना का गौरव है। मोदी ने आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को और देश के दुश्मनों को एक संदेश दिया। क्या है वो? जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। गोवा में आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी की ये स्पीच पाकिस्तान में बहुत गौर से सुनी जा रही है और गोवा से सिर्फ 1266 किलोमीटर दूर कराची में डर पैदा कर रही है। डर आईएनएस विक्रांत की ताकत का, डर आईएनएस विक्रांत की क्षमताओं का। ज्यादा महीने नहीं बीते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थल सेना और वायु सेना ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो आईएनएस विक्रांत अरब सागर में तैनात होकर पाकिस्तान की पूरी नेवी के लिए खतरा बना हुआ था। उस दौरान आईएनएस विक्रांत की जद में पूरा का पूरा कराची शहर था। बस इशारा मिलने की देर थी और कराची तबाह हो जाता। और इस साल की दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत के जाबाजों को चुना। प्रधानमंत्री कल ही विक्रांत पर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री के स्वागत में कल रात ही विक्रांत पर बड़ा खाना रखा गया। बड़ा खाना यानी कि एक विशेष अवसर जिसमें सब जवान और अफसर एक साथ डिनर करते हैं। और कल रात इस डिनर में देश के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज आईएनएस विक्रांत पर तैनात जवानों के बीच पहुंचे और उन्हें दिवाली की मिठाई खिलाई। मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, वो हर साल दिवाली मनाने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों के बीच गए हैं। और इस बार की दिवाली इसलिए खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दिवाली है और इसीलिए आईएनएस विक्रांत के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक खास गाना बनाया हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री के सामने सुनाया गया। वतन के गुरूर की कसम सिंदूर की, उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात, इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कवि इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। मोदी ने विक्रांत पर करीब 40 मिनट तक जवानों को और देश को संबोधित किया और उन्होंने खास तौर पर 5 महीने पहले की वो स्थिति याद की जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंक को जवाब दिया था और खास तौर पर विक्रांत की तैनाती ने पाकिस्तान में खलबली मचाई हुई थी।
अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने भारत की सेनाओं का पराक्रम देखा। वायुसेना और थल सेना तो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व थी, लेकिन यह भारतीय नौसेना की ताकत भी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सिर्फ 4 दिन में ही घुटने टेक दिए और सीज फायर की मांग कर दी। मोदी ने सेना की इस ताकत को भी याद किया। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। आईएनएस विक्रांत से मोदी का सीधा संदेश है पाकिस्तान और भारत के दुश्मनों को कि अगर भारत की तरफ गलत निगाह से देखा तो फिर इस देश के वीर जवान तैयार हैं, तैनात हैं, जो इस देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी धरती मां के लिए हमेशा कुर्बान होने को तैयार हैं। जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। ये वीर जवान इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं। जिस मां की गोद से उन्होंने जन्म लिया है, वो मां भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और इसलिए इस मिट्टी के लिए मरने के लिए, इस मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपा देने की वो प्रेरणा रखता है। दुनिया से 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवानों को लाके मैं खड़ा कर दूंगा और कहूंगा आपको पैसे बहुत दूंगा, लड़ लो। क्या वो आपकी तरह मरने के लिए तैयार होंगे? क्या आपकी तरह वो जान लगा देंगे? आज तक ब्यूरो।